6 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सीट्स वैकेंट। कुछ खबर है यार उन स्टूडेंट्स को जिनको यार जोसा में उनका डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिला, या फिर उनकी रैंक कम है और वो उन्हें डिज़ायर्ड कॉलेज या फिर डिज़ायर्ड ब्रांच नहीं मिली। अगर वो सीएससी चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स चाह रहे थे और उन्हें नहीं मिली, और अगर वो चाहते कि उन्हें ये टॉप ब्रांचेस मिले, तो उन्हें यार सीएसएबी में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि इस बार यार जो सीट वैकेंट का लिस्ट आई है, मतलब जो भी जोसा में सीटें वैकेंट रही है, वो पिछले ईयर के मुताबिक इस बार कुछ ज़्यादा सीटें वैकेंट रही है। लास्ट ईयर डेटा के अकॉर्डिंग 7,400 के अराउंड आपकी सीटें वैकेंट रही टोटल एनआईटी प्लस सिस्टम में, लाइक जिसमें ट्रिपल आईटी, एनआईटी और जेएफटीआई वगैरह शामिल थे। इसी तरीके से इस बार भी यार एक जो पीडीएफ आई है वो पूरी 849 पेजेस की है। अगर इसमें एस्टीमेट अगर हम लगाते हैं कि एक पेज पे अगर 6 से 7 सीटें वैकेंट रह रही होंगी, तब भी 7,000 से ज़्यादा आपकी सीटें वैकेंट रह रही होंगी पूरी एनआईटी प्लस सिस्टम में। ठीक है, तो ये यार लिस्ट काफ़ी बड़ी थी और इसमें यार कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है कि हर एक पेज पे जाके आप कैलकुलेट करो कि कितने क्या है। तो 849 पेज पे कैलकुलेट करना कि नंबर ऑफ सीट वैकेंट कितनी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। लेकिन यार इसमें हम आपको ये बता रहे होंगे कौन कौन से टॉप एनआईटीज़ है जिसमें यार आपकी सीएससी की लाइक कितनी सीटें वैकेंट रही है। अगर मैं आपको डेटा बताऊँ तो आप शॉक रह जाओगे। एक ऐसी एनआईटी है टॉप एनआईटी जिसमें 25 सीटें सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की सीटें 25 वैकेंट है। यू विल नॉट बिलीव ब्रो। अगर आपके रैंक बहुत ही कम है तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, आपको टॉप कॉलेजेस और टॉप ब्रांच जरूर मिल रहे होंगे। अगर इसी तरीके से ट्रिपल आईटी का एक डेटा मैं आपको बताऊँ तो फिर 36 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सीट्स वैकेंट है किसी एक ट्रिपल आईटी में, वो भी टॉप की ट्रिपल आईटी, राइट। तो अगर आपकी भी रैंक कम है और अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऐसी ब्रांच मिले टॉप एनआईटीज़ में या फिर टॉप ट्रिपल आईटीज़ में, तो फिर उसके लिए यार इस वीडियो को पूरा देखो। तो अगर अभी तक आपका सीएसएबी में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं हो रहा था, राइट, और आप सोच रहे थे कि जो भी मुझे कॉलेज वगैरह मिला ठीक है, मैं उसी को लेकर सेटिस्फाई हूँ, हो सकता है मुझे ना मिले, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सीएसएबी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो फिर करो यार। आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, हो सकता है कि आपको आपका डिज़ायर्ड कॉलेज और ब्रांच मिल रही है। आज है 26 अक्टूबर और आपका रजिस्ट्रेशन सीएसएबी का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन एंड लाइक आपको पार्टिसिपेशन फीस, चॉइस फिलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें फिल करनी होंगी, राइट। इसका बेसिक लाइक प्रोसीजर वगैरह क्या है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई, आप जाके देख सकते हैं। और इसमें यार अगर आप सोच रहे हो किसी पेड काउंसलिंग की ज़रूरत है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आप खुद से ही कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह आप उसे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपको डाउट्स वगैरह आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं यार एक बार हम डेटा देख लेते हैं कि कौन कौन सी टॉप एनआईटीज़ में कितनी सीएससी की सीट वैकेंट है। तो अगर एनआईटीज़ में बात करते हैं तो फिर एनआईटी इलाहाबाद ये टॉप का एनआईटीज़ है, राइट। और इसमें जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो सीटें वैकेंट है वो 25 सीटें वैकेंट है फॉर सीएसएबी। ठीक है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो फिर आपको डेफिनेटली मिल रहा होगा अगर आपकी रैंक उसके बियॉन्ड आ रही होगी, राइट। तो इसमें अगर होम स्टेट की बात करते हैं तो उसमें 13 सीटें वैकेंट है 25 में से, और उन 13 में से जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, लाइक है ना, बहुत लोग कहते हैं कि मेरी तो जनरल है रैंक, मुझे कहाँ से टॉप एनआईटीज़ में लाइक सीएससी वगैरह मिल रही होगी, तो लेकिन आपके पास चांस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 7 सीटें वैकेंट है जनरल स्टूडेंट्स के लिए होम स्टेट की। वही अगर अदर स्टेट की बात करते हैं एनआईटी इलाहाबाद में, तो सीएससी की टोटल 12 सीटें हैं, उसमें से 8 किसकी, जनरल वालों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 25 टोटल सीट्स हैं, उसमें से 8 7 15 सीटें जनरल स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो इसी तरीके से अगर एनआईटी कैलीकट की बात करते हैं तो टोटल सीएससी की सीटें वैकेंट कितनी रही हैं, वो 11, 6 होम स्टेट की है और 5 अदर स्टेट के लिए। ठीक है, इसी तरीके से एनआईटी सिलचर की बात करते हैं, ये भी एवरेज टू टॉप एनआईटी है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल सीटें वैकेंट 14 है और होम स्टेट की 6 है एंड अदर स्टेट की 8 है। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं एनआईटी सूरत की, तो भी टोटल 14 सीट्स हैं, होम स्टेट के लिए 7 एंड अदर स्टेट के लिए भी 7 है। और नागपुर, एनआईटी नागपुर में टोटल 11 सीट्स हैं, 5 होम स्टेट एंड 6 अदर स्टेट्स के लिए। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एनआईटी त्रिची, जो कि एनआईटीज़ का नंबर 1 माना जाता है। ये एक ऐसी एनआईटी है जो कि बहुत से आईआईटीज़ को टक्कर दे रही होती है, राइट। तो यहाँ पर टोटल सीटें यार 7 वैकेंट है और उसमें से होम स्टेट के लिए 3 है और अदर स्टेट के लिए 4 है, और उन 4 में से 3 ही है यार उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जनरल से बिलोंग करते हैं। तो सीएससी एनआईटी त्रिची में आपके पास चांस है, 3 सीटें वैकेंट हैं, ठीक है, जनरल आउट स्टेट कोटा के लिए। ठीक है, तो अगर आप सीएससी में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें भी चांसेस मिल रहा होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं एनआईटी त्रिची में, तो वो 6 सीटें होम स्टेट की एंड 2 है फॉर अदर सीट। और एनआईटी वारंगल जिसमें रिसेंटली मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें टोटल यार 4 सीटें हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो कि एनआईटी वारंगल का सीएससी को लेकर कितना क्रेज़ है। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊँ ना, तो इस ईयर 2022 के अकॉर्डिंग जो एवरेज प्लेसमेंट गया है सीएससी डिपार्टमेंट का वो 30 लाख है। यू विल नॉट बिलीव सच अ ह्यूज प्लेसमेंट। तो जो मैक्सिमम प्लेसमेंट गया एनआईटी वारंगल से सीएससी डिपार्टमेंट का वो 88 पॉइंट कुछ लाख के अराउंड है, वो भी
लाइक नेशनल इनसाइड इंडिया, नॉट इंटरनेशनल पैकेज, दिस इज़ अ नेशनल पैकेज, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना हाईएस्ट पैकेज गया। और यहाँ का CSE काफ़ी तगड़ा है, मतलब आप समझ सकते हो कि 30 लाख एवरेज प्लेसमेंट गया है यहाँ का। तो इसकी वजह से यहाँ पर होम स्टेट के लिए तो फिर 0 सीट्स है भाई। इतना अच्छा NIT है, वहाँ पर होम स्टेट कैसे बच सकती हैं? तो ऑब्वियसली यार 0 सीट है। और अदर स्टेट के लिए 4 सीटें वैकेंट है, अगर आप आना चाह रहे हैं तो फिर आप आ सकते हैं, राइट। तो ये कुछ डेटा था यार NITs के लिए, ठीक है। इसमें मैंने CSE और कुछ NITs का इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डेटा बताया। तो अगर आपकी रैंक यार काफ़ी कम है, लाखों में है, 2 लाख में है, 50,000 में, तो आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें। इसमें होता क्या है कि अगर स्पेशल राउंड, जैसे 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 में यार कुछ सीटें वैकेंट रह गई फिर भी, ठीक है, और वो अगर फिल नहीं हो रही राउंड 2 तक, और अगर आपकी रैंक 1 लाख 2 लाख कुछ भी है, तो फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक तुम्हें कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है, जो भी आपने चॉइसेस फिलिंग करी होंगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनका मकसद ये होता है कि बेसिकली कोई भी सीट वैकेंट ना रहे। तो इसलिए अगर लास्ट राउंड तक भी कोई भी सीट उस सीट को नहीं ले रहा होता, तो फिर आपको सीटें वो दे दी जाती हैं। फिर नहीं देखा जाता है कि आपकी रैंक कितनी है, क्या आपकी परसेंटाइल है, क्या रैंक है, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ IIITs मैंने नोट करी है, ठीक है। और IIITs को यार पार्टिसिपेट करने से पहले यार आप एक ये चीज़ समझ लेना कि IIITs की फ़ीस वगैरह समझ लेना, क्योंकि ये NIT के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप अफोर्डेबल हैं, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप IIITs में जाएँ जरूर, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं IIITs ग्वालियर के लिए, ठीक है, तो इसमें CSE के टोटल 8 सीटें हैं। और जो IIIT कोटा है, ठीक है, ये इसमें टोटल 13 सीटें हैं। और जो IIIT गुवाहाटी है भाई साहब, इसमें 26 सीटें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की वैकेंट है, जिसमें से 16 सीटें किसकी है? जनरल, लाइक जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो NITs IIITs में यार अदर स्टेट एंड होम स्टेट का कोई फंडा नहीं होता है, ये ऑल इंडिया के बेसिस पे हो रहा होता है। तो अगर ऑल इंडिया कहीं पर भी आप हो, है ना, तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए वो 16 सीटें हैं। इसी तरीके से बात करते हैं IIIT वडोदरा, इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की टोटल 36 सीटें वैकेंट हैं, और इसमें से 13 हैं ओपन स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी कैटेगरी वाइज जो भी है आप PDF में जाके देख सकते हैं। PDF का लिंक लाइक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाके सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बात करते हैं IIIT इलाहाबाद में, और जिसमें यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच तो नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो भी उसी तरीके से होती है। तो उसमें टोटल 24 सीट्स वैकेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 19 सीटें वैकेंट है। तो टोटल जो इलाहाबाद की सीट है ना, 24 IT एंड 19 इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसी तरीके से बात करते हैं IIIT जबलपुर में, इसकी क्यों ना बात करें, ये भी है टॉप IIIT है, जहाँ पर हमारा जाने का पहले कुछ सपना हो रहा था, लेकिन कुछ फ़ीस वगैरह के झंझट की वजह से मैं उसमें नहीं गया, ठीक है। और इसमें टोटल 25 सीट्स वैकेंट है, और 12 इसमें ओपन स्टूडेंट्स के लिए वैकेंट। तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 25 सीट्स वैकेंट है। तो ये यार कुछ डेटा था IIITs, टॉप IIITs में और टॉप NITs में। अगर अभी तक आपने प्लान नहीं किया था CSE में पार्टिसिपेट करने का, तो फिर आप CSE में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपको कहीं ना कहीं लाइक टॉप ब्रांच, टॉप कॉलेजेस में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पिछली बार के हिसाब से इस बार कुछ ज़्यादा चांसेस हैं। तो ठीक है, अगर CSE से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हो, तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन करें और अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और पर्सनली आप वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। कोई आपके लिए चार्ज नहीं रखा गया है कि हाफ टाइम के लिए आपके 500 और फुल टाइम के लिए आपका 1000, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो मैं यार आपके लिए जितनी आपकी हेल्प कर सकूँ, यही मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। आई लव टू हेल्प द पीपल लाइक यू गाइस, बिकॉज मैं भी अपने काउंसलिंग के टाइम पे बहुत परेशान हुआ था, और इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेज बेच रहे थे, लेकिन मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, बस वीडियोस देखी, कुछ लाइक जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसे अच्छे से पढ़ा, और सारी चीज़ें आसानी से हो गई। फाइनली मैं NIT वारंगल में हूँ, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हो डायरेक्टली, और इसमें किसी दिक्कत की बात नहीं। एंड आई डोंट थिंक यू नीड लाइक पेड काउंसलर, किसी भी की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं तो यही हमारे लिए बहुत है, ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाकी यार अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।